हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों इस सीरीज में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है वो सभी जेएसएससी जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि झारखंड जीके से रिलेटेड जेएसएससी सीजीएल में कुल आपके 40 प्रश्न आने वाले हैं जो इस सीरीज से बाहर जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ आप क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों इस सीरीज का क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। और दोस्तों इस सीरीज का वीडियो नंबर 31 है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखिए क्या कहता है कि झारखंड में पहली बार चाइल्ड बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर करेंगे 2019 में झारखंड में पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया गया था। बात करते हैं 2019 और 20 के बजट के बारे में, तो मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2019-20 में 85,429 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें से किसान को नगद राशि व स्मार्टफोन देने का प्रावधान था और वृद्धावस्था पेंशन 600 से बढ़ा करके 1,000 रुपये प्रति माह देने का एक घोषणा किया गया था। ये था 19 और 20 का बजट के बारे में अकॉर्डिंग टू ये आपका जो है चाइल्ड बजट। ठीक है, हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2023 और 24 के बजट के बारे में। तो 3 मार्च 2023 को राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव ने झारखंड विधानसभा में 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया है। कब? तो 2023 और 24 का ये बजट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस बजट में ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2023-24 में FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपए का प्रस्तावित हुआ है। और गिरिडीह, जमशेदपुर में नई डायरी प्लांट और रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोजेक्ट प्लांट की स्थापना किया जाना है, जिसका बजट जो है वो 180 करोड़ है। और 2023-24 में आपके सभी केंद्र के बच्चों को ड्रेस और वर्कबुक तथा फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने के लिए उसका बजट आपके लिए 190 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। बात करते हैं आगे 2023 और 24 के छात्रावासों के अध्ययन और अध्यापन के सुचारू संचालन के लिए मॉडल लाइब्रेरी का स्थापना करने की सुचारू रूप से प्रस्तावित यहाँ पे किया गया है। बात करते हैं 23-24 में दुमका बोकारो हाईवे अड्डे से उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। किसमें? तो 2023-24 के बजट में। ध्यान रखिएगा इन सड़क परियोजनाओं को जो है 2023-24 में शुरू करने का प्रस्ताव है। कौन कौन से सड़क है? तो ध्यान रखिएगा साहेबगंज, बरहेट, जामताड़ा, दुमका, गोविंदपुर ADV सड़क 4 लाइन यानी कि 4 लाइन में उन्नयन करने का यानी कि प्रस्ताव दिया गया है। कोडरमा, जमुआ, गिरिडीह, टुंडू, गोविंदपुर SH 13 को जो वो 4 लाइन में बनाने का ये प्रस्ताव दिया गया है। सत्यसंग, विरखीबाद सड़कों को वो 4 लाइन बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष के सभी स्वस्थ उपकेंद्र, बाजार हाट, पंचायत कार्यालय, मध्य उच्च विद्यालय जो भी है, डाकघर, बैंकों को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव जो है दिया गया है बजट 2023 और 24 में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है आपका। राज्य की वास्तविक GSDP चालू वित्तीय में यानी कि 2022-23 में 7.8% और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.4% बढ़ने का अनुमान ये लगाया गया है। ठीक है, तो बजट से यहाँ से आपके सवाल बहुत सारे बन जाते हैं दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की और। देखिए नेक्स्ट सवाल, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को विधायक स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है। इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन बी, 4 करोड़ रुपए देती है राज्य सरकार, जो कि प्रत्येक वर्ष देती है और हर एक विधायक को देती है। किसके स्कीम के द्वारा? तो विधायक स्कीम के तहत इन्हें दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सभी पॉइंट। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम
किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था? झारखंड में सबसे पहला जो पठान था वो शेर शाह सूरी का जो वो यहाँ पे सबसे पहला आगमन हुआ था। और इसकी शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1486 से लेकर के 1545 तक इसका शासनकाल रहा था। किसका? शेर शाह सूरी का। और इस्लाम खान सूरी जो है वो सूरी वंश, ध्यान में रखिएगा, इस्लाम खान सूरी जो है वो सूरी वंश का द्वितीय शासक था। और इसका वास्तविक नाम जो है वो जलाल खान था। क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा, इसका वास्तविक नाम जो है वो जलाल खान था। और इसका शासनकाल है वो 1545 से लेकर के 1553 तक था इसका शासनकाल। ठीक है। और ये जो वो इस्लाम खान जो वो शेर शाह सूरी का पुत्र था, ये भी ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे जफर शाह का, तो इसका शासनकाल जो है वो 1837 से लेकर के 57 तक था। इसका 1837 से लेकर के 1857 तक इसका शासनकाल था। और इसका वास्तविक नाम जो है वो ध्यान रखिएगा बहादुर शाह जफर था। क्या था? बहादुर शाह जफर इसका वास्तविक नाम था, ये ध्यान में रखिएगा। और कमाल शाह की अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल 1291 से लेकर के 1385 तक था इसका शासनकाल। ठीक है। जो कि ये इसका नाम, वास्तविक नाम जो था वो शाह कमाल कुफा, ठीक है, इसका वास्तविक नाम था। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, टाना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? इसका राइट आंसर करेंगे 1947 को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, झारखंड की पहली पत्रिका का नाम क्या था? दोस्तों पत्रिका से रिलेटेड यहाँ पे सवाल आपके बहुत सारे बन जाते हैं, तो इसका राइट आंसर करेंगे घर बंधु, जो कि ये रहा आपके पास झारखंड की पहली पत्रिका का नाम। यहाँ पे देखिएगा घर बंधु जो है वो झारखंड की पहली पत्रिका थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड का प्रथम हिंदी, ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र राष्ट्रीय भाषा का प्रकाशन जो हुआ था वो 1950 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ध्यान रखिएगा, रांची से हुआ था। और प्रकाशक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा देवी प्रसाद मिश्रा। संपादक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा बटुक देव शर्मा। दोस्तों यहाँ से सवाल आपका जेपीएससी में पूछा जा चुका है, ये सवाल यहाँ पे हम इसलिए पॉइंट ऐड ऑन किए हैं। झारखंड जागरण भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा के एक समाचार पत्र है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा? झारखंड जागरण। ठीक है। और 1819 में भारतीय वर्ष में पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था वह बंगाली भाषा में था। कौन से भाषा में था? तो बंगाली भाषा में था, जो कि संवाद कौमुदी, जिसे बुद्धि का चांद कहा जाता था। ठीक है। उसके प्रकाशक जो हैं कौन है? तो राजा राम मोहन राय थे। कब ये प्रकाशन हुआ था? ध्यान रखिएगा 1819 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके प्रकाशक कौन है? तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। और जिनका नाम क्या था? तो इनका नाम था बुद्धि का चांद या फिर संवाद कौमुदी था। और कौन सी भाषा में था? तो ये बंगाली भाषा में था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश हुकूमत में इंडियन प्रेस के संस्थापक बाबू चिंतामणि घोष ने सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था, ब्रिटिश के हुकूमत में ही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस सभी पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे नीस और ग्रेनाइट, दोनों से ये जो है रांची का पठार अधिकांश भाग जो है वो बनाई गई है, यानी कि बना हुआ है, निर्मित हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बनाई नहीं गई है, ये निर्मित हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रांची छोटा नागपुर पठार के दक्षिण भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा चुका है। दक्षिण भाग में स्थित है, जो दक्कन पठार का पूर्वी भाग है। ठीक है, जो कि दक्कन पठार का पूर्वी भाग है, और रांची छोटा नागपुर का जो है दक्षिणी भाग कहा जाता है इसे। और इसके पश्चिम भाग में सबसे अधिक ऊंचे स्थान मिलते हैं, जहां पर लेटराइट से ढके ऊंचे मेसाओं को पैट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचे ढके मेसाओं को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा पैट कहते हैं। और ये पैट पठार के तल में खड़े ढाल पर उठे हुए, और इनके ऊंचाई जो है वो लगभग 1100 मीटर है। कितना होता है? ये जो पैट होते हैं उनकी ऊंचाई जो है 1100 मीटर लगभग
होते हैं। और इसमें नेत्रहाट पाट समुद्री तल से अगर बात करें तो 1119 मीटर का ऊंचाई होता है, जिसमें से पश्चिम के अतिरिक्त अन्य भागों की ऊंचाई लगभग जो है वो 600 मीटर होता है। ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और रांची पठार जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा पठार भाग जो है रांची का पठार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर करेंगे जे बार्थोलमन ने किया था। किसने किया था? तो जे बार्थोलमन ने कब किया था? तो 1212 ईस्वी में किया था। ये है आप जे बार्थोलमन, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप चित्र ध्यान में रखिएगा, सभी चीज़ आपको याद होता जाएगा और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए और आप जो हो बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, क्योंकि वहाँ सारा चीज़ अपडेट किया जाता है आपके एग्जाम के लिए, सभी चीज़ वहाँ पे अपडेट किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप करंट अफेयर का तैयारी करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट में जाना ना भूलें, वहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। डेली का करंट अफेयर वहाँ पे अपलोड किया जाता है, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे पाइका। पाइका एक ऐसा नृत्य है जो कि सैनिक वेश धारण करके जो यहाँ पे नृत्य किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सभी पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर करेंगे तिलैया में है। कहाँ पे है? तो तिलैया में है। बात करते हैं अय्यर जल। दोस्तों अय्यर जल से सवाल पूछा जा चुका है। अय्यर जल विद्युत केंद्र उत्पादन की क्षमता जो हो कितना है? ध्यान रखिएगा 45,000 किलोवाट जो है इसकी क्षमता है। और झारखंड के दामोदर नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाए तो दामोदर नदी पे स्थित है। ठीक है, बात करते हैं भारत में थर्मल पावर प्लांट की कुल संख्या कितनी है? तो 269 है। इसमें से 138 जो थर्मल पावर प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में है और निजीकरण में है आपका 131 है। निजीकरण थर्मल पावर प्लांट जो है वो 131 जो है वो में है। ठीक है, बात करते हैं पहली जल विद्युतीय परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिवासमुद्रम स्थान पे है। कौन से? तो शिवासमुद्रम स्थान पे है जो कि कावेरी नदी पर है। ठीक है, और महाराष्ट्र के मुंबई में पश्चिम घाट पर टाटा जल विद्युतीय परियोजना स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। झूम कृषि जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? किस जनजाति से संबंधित है? झूम कृषि जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? इसका राइट आंसर करेंगे पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कोहबर चित्रकारी में कोहबर का अर्थ क्या है? दोस्तों ये आपका कोहबर चित्रकारी है, तो कोहबर का अर्थ होता है गुफा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कोह का अर्थ होता है गुफा। ठीक है, कोह का अर्थ होता है गुफा और बर का अर्थ होता है दूल्हा। ठीक है, यानी कि इसे कहा जाता है दूल्हे का गुफा। ठीक है, दूल्हे का गुफा कहा जाता है या फिर दूल्हे का कमरा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये, क्योंकि यहाँ पे गुफा है ऑप्शन में, तो यहाँ पे हम गुफा इसलिए यहाँ पे करेक्ट किए हैं। अगर यहाँ पे रहा दूल्हे का कमरा तो वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 2 तरीके से 3 तरीके से दिया जा सकता है, गुफा रहेगा या फिर दूल्हे का गुफा या फिर दूल्हे का कमरा। आप ये ध्यान में रखिएगा, कोह का मतलब होता है गुफा, वर का मतलब होता है दूल्हा कहा जाता है जिसे। ठीक है, हमारे झारखंड राज्य में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर करेंगे टोंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टोंग कहते हैं। और निचला भाग को क्या कहते हैं? निचला भाग को कहते हैं दो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सभी पॉइंट। ठीक, कि रांची पठार में ऊंचे नुकीले पर्वत की संख्या कम है, क्योंकि रांची पठार में गुम्बद नुमा पर्वत अधिक पाए जाते हैं। सवाल यहाँ से पूछा गया है कि रांची में
कौन से प्रकार के जो है पर्वत पाए जाते हैं, तो गुम्मद नुमा पर्वत अधिक पाए जाते हैं। इसी कारण से रांची पठार को झारखंड का संप्राय मैदान भी कहा जाता है। को क्या कहा जाता है, संप्राय मैदान भी कहा जाता है। संप्राय मैदान ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ के पर्वत की ऊपरी शिखर कम नुकीली या फिर गुम्मद नुमा होती है, ठीक है, जो कि रांची के पठार में ऐसा ही है, कम नुकीली है ऊपरी भाग में, जिसे गुम्मद नुमा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा कि कहता है मानमूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर करेंगे 1945 में मानमूम झंडा सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, जयंत तालुकदार से सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं किससे है, तो तीरंदाजी से है। इसका करेक्ट आंसर तीरंदाजी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल ये तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 ये आप लोगों के लिए है, लाए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है हजारीबाग स्थित झारखंड के सबसे ज़्यादा गर्म पानी के सोते सूरज कुंड की तापमान कितना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड पॉइंट, सूर्य कुंड से रिलेटेड पॉइंट हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है, और हर एक वीडियो में लगभग जो है ये ऐसा क्वेश्चन रहता है, और जो कि एक वीडियो में ऐसा करके हम बताए हैं कि पूरा डिटेल में आपको बताए हुए हैं इससे रिलेटेड, सूरज कुंड से रिलेटेड, ठीक है। ध्यान में होगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। इसका राइट आंसर करेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो वर्तमान में झारखंड राज्य में जो 24 जिले से मिलकर बना है, जिसका विस्तार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो 23 डिग्री 22 मिनट से लेकर के पूर्वी से लेकर के 87 डिग्री 57 उत्तरी अक्षांश पूरब के बीच में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल आपका बन जाता है, ठीक है। बात करते हैं भारत में कौन से 2 गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से 2 गोलार्ध में स्थित है, तो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य बिंदु जो वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। क्या, तो हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई जो वो 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक इसकी अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा सभी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कहता है। अबुआ राज, जिसे अपना राज कहा जाता है, कि उद्घोषणा किस मुंडा सरदार ने किया था। इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग दामोदर और भेड़ा नदी पर है, ठीक है। बात करते हैं दामोदर नदी की कुल लंबाई का, तो इसका लंबाई जो वो 552 किलोमीटर है। और यहीं पे अगर हम बात करें भेड़ा नदी जो है वो, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 368 किलोमीटर है, ठीक है। ये सभी ऊंचाई आप लंबाई ध्यान में रखिएगा। और रजरप्पा जलप्रपात की कुल ऊंचाई जो है वो 91 मीटर का है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे शंख नदी का, यहाँ पे तो शंख नदी की कुल लंबाई जो है 240 किलोमीटर है। बात करते हैं यहाँ पे गुमानी नदी की कुल लंबाई जो है वो 288 किलोमीटर है। अजय नदी की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 299 किलोमीटर है। आगे है आपका अमानत नदी, तो ध्यान में रखिएगा अमानत नदी जो 100 किलोमीटर की लंबाई जो है वो तय करता है ये नदी। आगे है आपका बराकर नदी का कुल लंबाई जो 225 किलोमीटर है। आगे है आपका फल्गु नदी,
ठीक है। तो फल्गु नदी का कुल लंबाई जो है वो 135 किलोमीटर है। तो यहाँ से सभी नदी हम लोग कवर कर चुके हैं, ये सभी इसकी लंबाई है, कितनी कितनी ये कवर करती है, कितने दूर तक जाती है, ये सभी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिएगा कि झारखंड में पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग विरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है वो झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पे है तो ध्यान में रखिएगा, ये रांची में है, झारखंड की राजधानी में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 26 जून 1981 में इसकी स्थापना हुआ था। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो समस्तीपुर में है उससे विभाजित होकर के इसे बनाया गया है, ठीक है। कब हुआ था तो ध्यान में रखिएगा 1995 से यहाँ से कृषि शोध कार्य प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे तो ध्यान रखिएगा रांची विश्वविद्यालय जो कि विरसा कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। ये इसका जो कृषि शोध कार्य प्रारंभ हुआ था कब हुआ था तो 1995 में, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और ये किससे मिलकर के बना था तो ध्यान रखिएगा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से ही हटकर ये इसे बनाया गया था, ठीक है, जो कि समस्तीपुर में है। ये कहाँ पे अभी तो समस्तीपुर में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मुख्यमंत्री विकास योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर करेंगे राज्य का सर्वांगीण विकास, ध्यान में रखिएगा राज्य का सर्वांगीण विकास से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो भी तैयारी करना चाहते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।